टीचर की जो सबसे बड़ी वैकेंसी आई है, इसका फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए झटपट हम लोग शुरू करते हैं। फॉर्म आप सही सही भरेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, स्कूल टीचर के लिए वैकेंसी है। सबसे पहले आप अपना यहाँ पे नाम डालेंगे। देखिए, कैंडिडेट्स नेम, यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे। उसके बाद देखिए, नाम डालने के तरीके क्या क्या है। यहाँ पे आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ गलती नहीं करिएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। जैसे रमन कुमार रवानी है तो पहले रमन, फिर कुमार, फिर रवानी। यदि मिडिल नाम नहीं है तो लास्ट और फर्स्ट नाम आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे यहाँ पे आपने रमन दे दिया, ठीक है, यहाँ पे कुमार दे दिया, यहाँ पे रवानी दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप डालेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम जो भी है आपका वो यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे फादर्स नेम, अपना फादर्स नेम को एंटर करेंगे, ठीक है। यदि कोई महिला है तो उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पे होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मदर नेम डालना है, मदर नेम, अपनी माँ का नाम डालना है, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पे है सिलेक्ट आईडी टाइप। आईडी टाइप में आपके पास जो भी है, आधार नंबर, पैन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, वो यहाँ पे जिसको टिक करेंगे वो नंबर यहाँ पे नीचे डालना होगा, ठीक है। जैसे आधार नंबर पे आप टिक करेंगे तो आधार नंबर नीचे यहाँ पे डालना होगा जो 12 डिजिट का होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आधार नंबर आप दीजिएगा तो उस आधार का आप जो है उसका पीडीएफ भी आपको देना होगा, ठीक है। पीडीएफ आपको देना होगा यहाँ पे, तो पीडीएफ भी आप बना लीजिएगा और यहाँ पे जो भी आइडेंटिफिकेशन आईडी दीजिएगा उसको यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर कह रहा है कि आर यू ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, यस दीजिएगा चूँकि भारत के नागरिक आप हैं। फिर उसके बाद क्या कहता है, आर यू परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। यदि बिहार के निवासी हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। अब बिहार के हैं तो यस करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है नेक्स्ट कहता है कि डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी। देखिए, यदि आप बिहार के निवासी हैं तो जाहिर से किसी न किसी रिजर्व कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे होंगे। यदि यस करते हैं तो यहाँ पे इन पांचों ऑप्शंस में से आपको देना होगा, EWS, SC, ST, EBC या BC। किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे दिया है, इसका फुल फॉर्म भी दिया है कि किस कैटेगरी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो समझ लीजिएगा। आवेदक अपने जाति एवं आरक्षित कोटि से पूर्णतः आश्वस्त हो लें, किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि यदि आप बिहार के निवासी हैं और आपके पास आरक्षण कोटि के सर्टिफिकेट हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हैं, आप दीजिएगा तभी आप उस आरक्षण का लाभ ले सकिएगा, अन्यथा नहीं। यदि आप नहीं देते हैं तो उसका लाभ आप नहीं ले सकिएगा। देखिए, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड में टिक करिएगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड में, ठीक है। ये हो गया। और फिर देन उसके बाद जेंडर, देखिए जेंडर यहाँ मेल फीमेल जो भी हैं, थर्ड जेंडर, तो जो भी हैं उसको आप टिक करेंगे। फिर उसके बाद कहता है, आर यू ए ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टाइजमेंट। जैसे एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर के ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर हैं। यदि हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है, आर यू पर्सन विथ बैच मार्क डिसेबिलिटीज़। यदि आप में कोई डिसेबिलिटीज़ हैं, विकलांगता है, तो यस करिएगा, नहीं तो नो। यदि यस करते हैं तो इन सारे ऑप्शंस में से आपको भरना होगा कि किस तरह की विकलांगता आप में है, वो 40% होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आवेदक आश्वस्त होने की उनका प्रमाण पत्र काल बाधित न हो। ये ऊपर में जो बताया गया कि जो भी दिव्यांग हैं उनके सर्टिफिकेट जो है वो हैं, उसके लिए आप पूरी तरह से कंफर्म हो लें। यहाँ पे बताया जाता है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं।
रिटायर फ्रॉम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी से भी आप रिटायर्ड हैं तो यस करिएगा। यस करिएगा तो और डिटेल हो सकता मांगे, नहीं है तो नो करिएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, यदि हैं तो डालिएगा। और जैसे ही डालिएगा तो यहाँ पे आपको अपना जो है स्कूल का डेजिग्नेशन, मतलब किस पोस्ट पे है, स्कूल एंटर करना होगा और आपको डिस्ट्रिक्ट भी एंटर करना होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका अपनी प्रशिक्षण की योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुनें। आप जो भी प्रशिक्षण की योग्यता में आते हैं, आपके पास जो भी डिग्री है उसके अनुसार से आप इनमें से चुन सकते हैं। जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित जो है उसको इसमें भर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट करता है आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा, यदि आपके पास जो स्टेट है वो उत्तीर्ण है तो यहाँ पे आप टिक करेंगे, केवल पात्रता परीक्षा या दक्षता परीक्षा है या केवल दक्षता परीक्षा है, इसको अपने अनुसार से टिक कर लेंगे। नेक्स्ट कहता है इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्यता अर्हता रखते हैं। यहाँ आप किस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए, कल्याण विभाग के लिए, पिछड़ा के लिए, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है। लैंग्वेज क्वालिफाइंग पार्ट 1, देखो क्वालिफाइंग जो पार्ट 1 है जो मैंडेटरी आपके लिए रखा गया है, उस लैंग्वेज को यहाँ पे टच कर देंगे। ठीक है, यहाँ लैंग्वेज आ जाएगा, उसको टिक कर देंगे आप। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, फिर डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। पहले डेट, फिर मंथ और ईयर को डालिएगा। एंड देन उसके बाद आता है कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस। यहाँ पे आप कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस दे सकते हैं, विलेज के आसपास का जो एरिया है उसको आप बताते हुए। फिर यहाँ पे स्टेट डालिएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट डालिएगा, फिर पिन कोड डालना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा कॉरेस्पॉन्डेंट और परमानेंट दोनों सेम रहेगा तो सेम पे टिक कर दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हैव यू रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट फॉर डिटेल्स प्लीज़ रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली। वहाँ आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उसके अनुसार आप यस या नो टिक करिएगा इसमें। फिर देन उसके बाद आता है देखिए ईमेल आईडी यहाँ पे दीजिएगा। यहाँ कंफर्म ईमेल आईडी, उसी ईमेल आईडी को फिर से कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ मोबाइल नंबर दीजिएगा, ये मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और फिर यहाँ पे कैप्चा डाल करके और यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।